आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक ऐसा जजमेंट रखा है जिसमें देखने को ये मिलता है कि पत्नी कोर्ट के अंदर अपना शपथ पत्र देती है और जिसमें ये बताती है कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है, ना ही मेरे पास संपत्तियां हैं, ना ही मेरे पास में कोई एफडी वगैरह है, कोई पैसा मेरे नाम से जमा नहीं है, मैं एक बेरोजगार पत्नी हूँ। इस कारण से मुझे और मेरे बच्चे के लिए, नाबालिग बेटे के लिए भरण पोषण की राशि दी जाए। और पत्नी यहाँ पर फैमिली कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करती है और पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है। और इस मामले में पत्नी के शपथ पत्र के आधार पर, क्योंकि पत्नी यहाँ पर अपने आप को बेरोजगार बता रही है, पत्नी के पास में कोई आय का साधन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई एफडीआई नहीं है, ऐसा शपथ पत्र में बताया। इसके आधार पर और पति के पास में पत्नी की इनकम का कोई सबूत ना होना, संपत्ति का कोई सबूत ना होना और एफडी वगैरह जमा राशि का कोई सबूत ना होना, तो इस वजह से इस मामले में कोर्ट पत्नी के पक्ष में 8,000 रुपये महीने और नाबालिग बेटे के लिए 5,000 रुपये महीने यानी कुल 13,000 रुपये महीने का भरण पोषण का आदेश कर देती है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आता है और मामला पहुंच जाता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला पहुंच जाता है और यहाँ पर न्यायालय इस आदेश को रद्द करते हुए फिर से ट्रायल के लिए भेज देती है। आखिर क्यों? चलिए आज की स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट रखेंगे और स्पष्ट करेंगे कि पत्नी को जो भरण पोषण दिया गया है कोर्ट ने उसे रद्द करते हुए द्वारा ट्रायल कोर्ट को क्यों भेजा। जय जिनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में दंपति के मध्य विवाह होता है 2010 में और वैवाहिक विवाद, कलह, दहेज की मांग, क्रूरता जैसे तमाम पत्नी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं और पत्नी अपने बच्चे के साथ मायके में रहने लगती है। और जब पत्नी अपने बच्चे के साथ मायके में रहने लगती है तो यहाँ पर पति हेबियस कॉर्पस का केस फाइल कर देता है। दूसरी तरफ पत्नी सीआरपीसी 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है। फैमिली कोर्ट इस मेंटेनेंस के केस में पत्नी के आवेदन को स्वीकार करते हुए शपथ पत्र के आधार पर 8,000 रुपये पत्नी के लिए और 5,000 रुपये नाबालिग बच्चे के लिए भरण पोषण का आदेश कर देती है। परंतु पति इस आदेश से असंतुष्ट था, संतुष्ट नहीं था और इस आदेश को चुनौती देती है। पत्नी भी इस आदेश से संतुष्ट नहीं थी और पत्नी भी हाईकोर्ट पहुंच जाती है। दोनों लोग ही हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। पत्नी भरण पोषण की राशि बढ़ाने के लिए पहुंचती है और पति भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए ऐसा बताने के लिए कोर्ट पहुंचता है। दरअसल क्या होता है कि जो पति की तरफ से हेबियस कॉर्पस का मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा था उसमें पति ने अपनी तरफ से हलफनामा दिया और उसमें बताया कि वो लगभग 4.5 लाख रुपए सालाना कमाता है और उसमें इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी लगाई उसने, यानी लगभग 40,000 रुपये महीने वो कमाता है। और पत्नी अपने आप को इस मामले में बेरोजगार बता रही थी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि पति को अब पता लग चुका है कि पत्नी के पास में पत्नी के नाम से कुछ एफडीआई जमा है और उस एफडी में अच्छी खासी रकम जमा है और उससे उसे इंटरेस्ट मिलता है। जबकि पत्नी कह रही थी अपने एफिडेविट में कि उसके नाम से कोई भी संपत्ति नहीं है, उसके नाम से कोई बैंक में डिपॉजिट नहीं है पैसा, ना ही कोई एफडीआई वगैरह है, कुछ नहीं है और वो बेरोजगार है। और पति ने अपनी आमदनी खुद डिक्लेयर कर दी कि मैं लगभग 40,000 रुपये महीने कमाता हूँ। तो पत्नी कहती है जब पति 40,000 रुपये कमाता है तो मुझे 30,000 रुपये महीने का भरण पोषण मिलना चाहिए मुझे और मेरे बच्चे के लिए। लेकिन जब यहाँ पर 13,000 रुपये महीने का भरण पोषण हो जाता है तो पति कहता है ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 लगना चाहिए, उससे ऊपर नहीं लगना चाहिए, यानी 25% से ऊपर नहीं लगना चाहिए। इस कारण से पति इसको अधिक मान रहा था और पत्नी इसको कम मान रही थी। अब यहाँ पर जब हाई कोर्ट में मामला पहुँचता है तो हाई कोर्ट में बताया गया कि पत्नी के पास में फिक्स डिपॉजिट है, पति ने इसका प्रूफ दिया। तब पत्नी की तरफ से वकील साहब ने कहा कि जो इस फिक्स डिपॉजिट से जो
इंटरेस्ट आता है उससे पत्नी का गुजर बसर ठीक से नहीं हो पाता है और वो पैसा पर्याप्त नहीं है। और पत्नी की तरफ से ये भी बताया गया कि उसके पिता ने पति और उसके परिवार के ऊपर एक और मामला दर्ज करके रखा हुआ है जो कि आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद इस मामले में ये आदेश दिया कि जो पत्नी को 8,000 रुपये महीने का भरण पोषण कोर्ट ने तय किया है उसे रद्द किया जाता है। जो बच्चे के लिए 5,000 रुपये महीने का भरण पोषण था वो यथावत रखा जाएगा। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि एक बार फिर से इस मामले को पूरा सुना जाए और फिर से ट्रायल कोर्ट के लिए मामला वापस भेज दिया। और कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दिया कि 3 महीने के भीतर इस मामले को तर्कसंगत व्यापक आदेश फैमिली कोर्ट पारित करे। कुछ इस प्रकार से मामला था। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार। हाँ, इस जजमेंट का क्रमांक नोट कर लीजिए। क्या इस जजमेंट का क्रमांक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट। नमस्कार।